जीवन पे काफी प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी भूमि की ऊर्जा सकारात्मक है यानी पॉजिटिव एनर्जी है तो आपका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहता है। लेकिन अगर आपकी भूमि नकारात्मक है यानी नेगेटिव एनर्जी है तो आपके जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, जैसे फाइनेंस को लेके, आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके संबंध को लेके। इसलिए जब भी आप भूमि का चयन करने जाएं या भूमि पे निर्माण कराने जाएं तो अपनी भूमि जरूर चेक करा लें। आज मैं इस गांव में आया हूं, ये मिल्कोपुर गांव जो कि वाराणसी बनारस में स्थित है। वाराणसी रिंग रोड से 900 मीटर की दूरी पर है और ये बनारस गाजीपुर मार्ग पे स्थित है। आज हम इस भूमि की ऊर्जा चेक करेंगे। मैं इस भूमि पे पहले भी आया हूँ। मैंने यहाँ के ओनर जो कि आशीष मिश्रा जी हैं, इनसे मैंने कुछ चीजें यहाँ पे डालने के लिए कही थी जो भूमि की ऊर्जा बढ़ाती है, जैसे गंगा जल, गोमूत्र, गाय का गोबर, पीली सरसों और भी कई अन्य जड़ी बूटी हैं। इनको मैं 15 दिन पहले यहाँ डलवा चुका हूँ। आइए देखते हैं भूमि की ऊर्जा क्या है। ये है ऑरा स्कैनर, इससे भूमि की ऊर्जा चेक करती है। यहाँ ये भूमि के ऑरे को स्कैन करेगा और यहाँ की ऊर्जाएं चेक करेगा। सबसे पहले मैंने लगाया है ये पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल, तो इस भूमि की पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले हम चेक करेंगे। आइए देखते हैं। ये ऑरा स्कैनर है, अगर ये खुलता है तो यहाँ की भूमि पॉजिटिव है, अगर नहीं खुलता तो यहाँ की एनर्जी कम है। आइए देखते हैं। ये देखिए, मैंने पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल लगाया है और ये स्कैनर पूरी तरह से खुल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भूमि जागती हुई जागृत भूमि है। आप अगर भूमि लेने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर विजिट अवश्य करें। अब हम देखते हैं इस भूमि की नेगेटिव एनर्जी। आइए, ये है नेगेटिव एनर्जी का सैंपल। देखिए, नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी नहीं खुल रही है। इस भूमि पे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। ये गंगा जल, गोमूत्र और गोबर और जो मैंने यहाँ पे डलवाया था उसका कमाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सी भूमि में पितृ दोष होता है, डेड एनर्जी होती है। आपने सुना होगा कि भूमि लेते ही किसी की मृत्यु हो गई या भूमि लेते ही आपके ऊपर कोर्ट केस या नाना प्रकार की बाधाएं होने लगी। ये होती है पितृ दोष और डेड एनर्जी से। आइए देखते हैं इस भूमि में पितृ दोष या डेड एनर्जी है कि नहीं। ये मैंने लगाया है पितृ दोष का सैंपल। ये देखिए, ये भूमि पूरी तरह से पितृ दोष से मुक्त है। किसी भी प्रकार का पितृ दोष इस भूमि पे नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने नजर दोष का सैंपल लगाया है। आपको पता है कि नजर लगाने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। लोग नजर लगाते ही लगाते हैं। आइए देखते हैं नजर दोष है कि नहीं। देखिए, नजर दोष भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब मैं यहाँ पे आया था तो इस भूमि पे नजर दोष था, तो मैंने सफेद कोड़े और कपूर के माध्यम से एक क्रिया की थी जिसकी वजह से इस भूमि पे पूरी तरह से नजर दोष खत्म हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस हम भूमि के पानी से जांचते हैं। मैंने इस भूमि का पानी इस सैंपल में भरा हुआ है। जियोपैथिक बोलते हैं, जियो मतलब भूमि, पैथोस मीन बीमारी, यानी भूमि की बीमारी हम जल से नाप सकते हैं। आइए देखते हैं इस भूमि में किसी प्रकार की बीमारी है क्या। ये देखिए, यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है। जिस घर में या जिस भूमि में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, साइंस का भी मानना है, साइंटिस्टों का भी मानना है कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर या जिसका इलाज नहीं है, उसका एक कारण जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी भूमि मिले जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस ना हो तो आप वहाँ पे अवश्य विजिट करें और लेने की इच्छा जताएं। अब हम देखेंगे पंच तत्व, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज पंच तत्व से बनी है। हर जगह का, हर भूमि का पंच तत्व बैलेंस होना चाहिए। पंच तत्व मतलब जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। आइए चालू करते हैं वायु तत्व से।
ये मैंने वायु तत्व का सैंपल लगाया है। इस भूमि का वायु तत्व पूरी तरह से बैलेंस है। अब वायु तत्व आयुर्वेद में वात रिलेटेड चीजों से देखा जाता है। जहाँ पे वायु तत्व बैलेंस नहीं रहता उस घर में वात से रिलेटेड बीमारियां लोगों को लगी रहती हैं। अब हम बढ़ते हैं जल तत्व से। यह है जल तत्व। देखिए जल तत्व भी इस भूमि का पूरी तरह से बैलेंस है। जल तत्व को हम आयुर्वेद में कफ से डिनोट करते हैं। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कफ कोल्ड की समस्याएं लगी रहती हैं, तो आप ऐसी भूमि ले जहां पे जल तत्व बैलेंस हो। अब हमने लगाया है अग्नि तत्व का सैंपल। अग्नि तत्व जो ऊर्जाओं का प्रतीक है, अग्नि तत्व का भी बैलेंस होना अति आवश्यक है। ये देखिए अग्नि तत्व भी पूरी तरह से बैलेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं पृथ्वी तत्व पे। ये है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी स्टेबिलिटी। अगर आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस है तो ही आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। ये देखिए पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व भी पूरी तरह से बैलेंस है। ये स्कैनर कहीं से भी नहीं खुल रहा है, तो ये भूमि अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व को हम ग्रोथ से जानते हैं कि इस भूमि पे ग्रोथ होगी कि नहीं। आइए आकाश तत्व को देखते हैं। देखिए आकाश तत्व भी पूरी तरह से बैलेंस है, यानी इस भूमि का पंच तत्व पूरी तरह से बैलेंस हुआ। ये भूमि करीब 12 बीघा की है। इस भूमि का एरिया 12 बीघा का है और यहाँ से 15 फीट की रोड कटी हुई आप देख सकते हैं। एक तरफ से पूरब मुखी है, एक तरफ से पश्चिम मुखी है, यानी ईस्ट वेस्ट फेसिंग है। तो वास्तु के हिसाब से भी ये भूमि बहुत अच्छी है। आप जब इस भूमि पे अपना नक्शा बनाएंगे तो आप आसान तरीके से वास्तु अप्रूव्ड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं भूमि के 9 ग्रह बैलेंस है कि नहीं। जैसे हम इंसानों की कुंडली में यानी मनुष्य की कुंडली में जब 9 ग्रह चेक करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ग्रह डिस्टर्ब करता है। ऐसे ही हम भूमि में भी 9 ग्रह देखते हैं। हम चालू करते हैं सूर्य ग्रह से। आइए देखते हैं। ये देखिए सूर्य ग्रह यहाँ पे बैलेंस है, यानी सूर्य की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इस भूमि पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं चंद्रमा पे। ये देखिए चंद्र ग्रह। ये सब चीजें इसलिए बैलेंस आ रही है क्योंकि यहाँ पे भूमि पूजन हो चुका है। यहाँ पे यहाँ के ओनर ने जेम स्टोन गड़वाए थे, यानी कि जो हम लोग रत्न पहनते हैं तो इस भूमि पे 9 के 9 रत्न गड़े हुए हैं। यहाँ पे ब्रह्म नाभि बनी हुई है। ब्रह्म नाभि यानी ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान से सारी ऊर्जाओं का कनेक्शन होता है। ब्रह्म स्थान ओके है तो सभी दिशाओं की ऊर्जाएं आपकी बैलेंस आएंगी। तो ये यहाँ आशीष मिश्रा जी हैं, यहाँ इन्होंने इस भूमि पे ये सारा काम कराया हुआ है, जो कि जनरली लोग नहीं करवाते हैं। आप जब भी भूमि लेने जाते हैं 2 चीजें मेन देखी जाती है, कहीं यहाँ पे डिस्प्यूट्स या किसी प्रकार का लफड़ा तो नहीं है। तो इनके पास एक अच्छे खासे एडवोकेट्स मौजूद हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, वो पहले ही इनसे चेक करा लेते हैं। दूसरा, वास्तु के लिए मैं मौजूद हूँ। अगर ये 2 चीज आपकी बैलेंस है, ओके है, तो आप भूमि आंख बंद करके ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, मंगल की ऊर्जा देखते हैं, क्योंकि मंगल ही भूमि का कारक है। मंगल की एनर्जी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये देखिए मंगल की एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मूंगा गाड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बुध की एनर्जी से। देखिए बुध की एनर्जी भी पूरी तरह से बैलेंस है। बुध कंट्रोल होता है पन्ना गाड़ने से। ये है गुरु की एनर्जी।
गुरु ग्रह की भी एनर्जी बैलेंस है। गुरु ग्रह की एनर्जी बैलेंस होती है पोखराज गाड़ने से। आइए आगे बढ़ते हैं, शुक्र की एनर्जी देखते हैं। देखिए शुक्र की भी एनर्जी बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं, शनि महाराज। शनि महाराज जो सबके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसको कर्म का कारक बोला जाता है। आइए देखते हैं शनि महाराज की एनर्जी। शनि भी पूरी तरह से बैलेंस है, आप देख सकते हैं। अब आती है राहु की एनर्जी। राहु द मोस्ट डेंजरस। देखिए राहु की ऊर्जा भी पूरी तरह से बैलेंस है। ये स्कैनर कहीं से भी नहीं खुल रहा। लास्ट में आती है केतु की एनर्जी। केतु की एनर्जी भी पूरी तरह से बैलेंस है। आइए हम कुछ बातें करते हैं आशीष जी से। आशीष जी हमसे जुड़े थे, ये हमारे पहले क्लाइंट हैं, लेकिन आज इनका संबंध ऐसा हो चुका है कि हमारा एक घरेलू रिलेशन है। ये हमारे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं। जब आप भी मिलेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि इनसे बेहतरीन आदमी शायद ही कोई होगा। तो आशीष जी ये बताइए कि आप भूमि से इतना प्यार करते हैं, इतनी ऊर्जाओं से भर लेते हैं, जो कि मैं भी कई जगह जाता रहता हूँ, कोई करता नहीं है। आप ऐसा क्या आपको लगाव है भूमि से? जैसे कि हम एक प्लाट पे गए थे, वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव बहुत ज़्यादा था। तो मैंने 2019 में गुरुजी से मुलाकात हुआ था अहमदाबाद में। तो मैंने देखा इनका जो है काफ़ी नाम था। तो मैं कहा गुरुजी से आइए चलते हैं एक बार बनारस हमारे प्लाट पे। तो आइए देखें, काफ़ी बाधाएं थी जो कि गुरुजी अपने हिसाब से सब देखे, ताकि जांच किए। फिर उसके बाद वो प्लाट इतना बेहतरीन दिखा, मेरे विश्वास हो गया इनके ऊपर। कहीं भी हम लोग काम करते हैं तो पहले गुरुजी को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद प्लाट का और भूमि पूजन जब भी होता है गुरुजी मौजूद रहते हैं। उसमें क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है सारा देखते हैं, बताते हैं, जांच परख के फिर होता है काम। देखिए आखिरी में मैं शॉर्ट में ये बोलना चाहूँगा, आप जब भूमि पे लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, लाखों करोड़ों लगाने के बाद भी आप इतनी दिक्कत महसूस करते हैं, तो चंद पैसे लगा के आप अपनी भूमि को अवश्य जगाएं, भूमि को जागृत कराएं और एक सुख समृद्धि वाला जीवन बिताएं। धन्यवाद।